नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण में 11 राज्यों में 93 सीटों पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की गुना सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह यादव अमरौद के बीच कड़ा मुकाबला है, जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान ईवीएम मशीन में बटन दबाकर कर रहे हैं, जिसका परिणाम 4 जून को होगा। इस दौरान मीडिया ने आनंदपुर, बहेरिया रूपनगर, ईसागढ़, कुलवार, ढाकोनी, अमरौद, पाटखेड़ा, हैदर में किया निरीक्षण और जनता से हुए रूबरू, जिसमें पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव महुअन एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह संधू बियाखेड़ी से खास चर्चा, जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 मध्य प्रदेश पर दिनेश सेन के साथ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने लिया हिस्सा और किया मतदान। सुबह 11 बजे तक 35% हुआ मतदान। विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि 7 मई कल मतदान होना है और अभी तक आपके द्वारा काफ़ी ग्रामों में जो जनसंपर्क किया गया, तो क्या देखने को मिला और लोकसभा चुनाव में कितनी बहुमत से सिंधिया जी निकलेंगे? मुझे तो अनुमान है 3.5 लाख से ऊपर ही सिंधिया जी को जीता है। तो गांव में जब जाते हैं आप, तो लोगों का क्या रुझान रहा है? क्या गांव में लोगों को कहना है कि विकास में सिंधिया जी पे ही विश्वास कर रहे हैं। तो सिंधिया जी ने जो विकास किया है वो कोई यहाँ कर नहीं सकता। जो भी बड़े बड़े काम रोडों वाले, पुल वाले, जो भी इस क्षेत्र में, वो पहले चाहे कांग्रेस में रहे हों, इसके बाद भाजपा में आए हैं, जब भी जो भी बड़े बड़े विकास के कार्य करे माननीय सिंधिया जी ने किए हैं। मेरे महुअन की रोड भी, छपरा वाली रोड महाराज साहब ने की। कल की क्या रूपरेखा बनाई है आपने? कैसे मतदान केंद्र पे मतदाताओं को ले जाएंगे? कभी कभी देखा जाता है कि कुछ मतदान केंद्र दूर हैं गांव से जो दूर है, जो भागे जो मतदाता हैं उन्होंने स्वयं अपनी व्यवस्था बनाई है। उसमें ये गांव वालों को ही अपनी स्वेच्छा से अपनी मत ले जाकर मतदान पर पहुंचेंगे। क्योंकि जिस प्रकार आज देखा जा रहा है 42 डिग्री टेम्परेचर है और कल भी और भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे भीषण गर्मी में लोग मतदान करने के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे मतदाताओं के लिए? मतदाताओं में इतना उत्साह है महाराज के प्रति, सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि उनको गर्मी कोई महसूस नहीं हो रही। वो तो उतावले हैं किसी भी गर्मी में मतदान करने के लिए। अभी एक संदेश और आ रहा है राव साहब, जिस प्रकार से लोगों में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यादव समुदाय के लोग जो कार्यकर्ता हैं भाजपा में, वो महाराज जी के साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्या ये सत्य है? क्या है? बिल्कुल असत्य है। यादव समाज के 90% पोलिंग महाराज साहब जीतेंगे। बहुत ही कम ऐसा कोई जगह होगी या महाराज साहब यादवों का कोई पोलिंग हार जाए। 100% पूरे पोलिंग महाराज साहब यादवों की जीतेंगे। अभी जो जीतू पटवारी जी हैं, उन्होंने महिलाओं के जयमती देवी के लिए अपशब्द कहे, उस पर आपका क्या कहना है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं? जीतू पटवारी जी ने जो अशब्द भाषा का उपयोग किया है, ये बहुत अशोभनीय है। महिला समाज के लिए इसकी बड़ी क्षति हुई है। मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए। आगे वो ऐसी हरकत किसी भी ऐसी महिलाओं के साथ ना करें। अशोकनगर में FIR दर्ज हुई है, शीला जाटव जी ने करवाई है उनके ऊपर, और ऐसे 4 जगह से उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी हैं। यानी जीतू पटवारी जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। किसी महिला, और एक ऐसी जनप्रतिनिधि कोई मामूली महिला नहीं है, नेता रही है, वो 2 बार विधायक भी बनी हुई है। ऐसी महिला के सामने और अपनी टीवी की डिबेट में और इस तरीके की भाषा बोलना, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। निश्चित उनके ऊपर सही कार्रवाई होना चाहिए। जीतू पटवारी जी का इस्तीफा होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। इस्तीफा के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर।
नमस्कार। नमस्कार आज लोकसभा मतदान का महापर्व है जी। और सुबह से ही लोग बड़े उत्साह से मतदान केंद्र पर जो भीड़ दिखाई दी है जी जी और यहाँ पे जो माहौल देख रहे हैं, जी। तो आपको इस बार का जो माहौल क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी से लोगों की नाराज़गी है। जो आज से 3.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिराई थी, तो लोगों में इसका रोष भी है। दूसरी बात जो है कि मोदी जो जुमले और झूठ बोल रहे हैं, मोदी के झूठ से भी लोगों की समझ में आने लगा कि मोदी झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने 4 दिन पहले जो भाषण दिया कि कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, लेकिन 55 साल कांग्रेस का राज रहा, कहीं मंगलसूत्र नहीं लिया उन्होंने। लेकिन इस तरह की जुमलेबाजी से कभी प्रधानमंत्री की गरिमा को धक्का लगता है और प्रधानमंत्री बहुत हल्की उसमें आ गए हैं। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, काहे की गारंटी? 15 लाख किसान को देना थी, किसानों को MSP पे रेट देना थी, महंगाई को कम करना थी। गैस सिलेंडर जब कांग्रेस गई 500 का था, 1200 का हो गया। महंगाई बढ़ाई है कि घटाई है? क्या गारंटी है उनकी? तो आज यहाँ आपके जो स्थानीय प्रत्याशी हैं राव यादव सिंह और एक हैं सिंधिया जी, तो दोनों में जनता किसको पसंद कर रही है? देखो, मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो यहाँ कांग्रेस को वोट ज़्यादा जा रहा है। इसका कारण क्या है सर? कारण सिंधिया जी से नाराज़गी है। सिंधिया जी बड़े नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाते हैं, और जब सिंधिया जी आते हैं तो उनका कोई तरीका ऐसा है कि एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सिंधिया जी से कोई अपनी समस्याएं देते हैं तो उनका निराकरण तो कभी होता ही नहीं है। सिंधिया जी ने सांसद निधि कहाँ दी है? मैंने सिंधिया जी के लिए भी 40 साल काम किया, 20 साल बड़े महाराज के लिए और 20 साल मैंने इनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तो इन्होंने कभी भी हमारी पंचायतों में सांसद निधि नहीं दी है। पंचायतों को बहिष्कार करते हैं और पैसा कहाँ देते हैं सांसद निधि का, हमें आज तक यही पता नहीं है। सर, एक बड़ा सवाल है कि यहाँ से पूर्व सांसद डॉक्टर KP यादव जो 1.25 लाख वोट से जीते और सिंधिया जी को हराया था, और आज उन्हें इस क्षेत्र से बाहर किया है। दूसरा, राव अजय प्रताप सिंह यादव जो जिला अध्यक्ष है वर्तमान में, उनको भी इस चुनाव से दूर रखा गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसका जनता सब जानती है साहब। आपको बाहर भेज दिया, KP यादव को भी बाहर भेज दिया कि ये लोग यहाँ कैंपेन न कर सकें। जब वो बीजेपी में है तो बीजेपी का काम करते, लेकिन महाराज को उन पर शंका है, और जब आदमी शंका करता है तो महाराज उसको विश्वास कर नहीं रहे कार्यकर्ता पे। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हर आदमी जानता है, अब रोज TV देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब पे आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।